हिंदुस्तान के लोगों में नमस्कार करता हूँ। रोज़मर्रा में जो देखता हूँ वह आपके सामने प्रकट करता हूँ। हाल ही में हिंदुस्तान में ये चर्चा हुआ कि वक्फ बोर्ड हिंदू मुसलमानों की एक तरमर्थ जैसा है, ये वक्फ बोर्ड है। ये बिल जो है, ये संशोधन जो है, ये पार्लियामेंट में चल रहा था, पास किया क्या भगवान जानता है किया है। खैर, इसमें बहुत मुसलमानों को तकलीफ भी हुई, बहुत से खुश भी हुई। लेकिन मोदी जी को दिखाना है कुछ न कुछ, क्योंकि आरएसएस उसको क्या किया, आज तक कुछ नहीं किया। आपने कुछ भी नहीं किया और कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं इसीलिए मोदी जी मजबूर होता है ये काम करने पर। अब ये जो वक्फ बोर्ड है, इस संशोधन से कोई फर्क नहीं पड़ती है। आप लेकिन दिखावा करना है, बाग वक्त जी को दिखाना है कि मैंने क्या किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, पहले इस पार्टी में जब राम जन्मभूमि का सवाल आया, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने बहुत कोशिश की। इसके बारे में मेरे पिताजी अटल जी कुछ ज़्यादा नहीं बोलते थे। हाँ, जन्मभूमि बनानी ही कहता, वो इस पर वो इंसानियत परस्त नहीं था, वो फ़िरका परस्त नहीं था। अटल जी फ़िरका परस्त नहीं था, वो ह्यूमनिज़म जानता था। इसलिए हमारा परिवार भी ह्यूमनिज़म। लेकिन आप मुझे कहिए, राम जन्मभूमि के बाद उसको घर में वक्फ बोर्ड भी आया, आडवाणी के घर में वक्फ बोर्ड भी है, और मुरली मनोहर जोशी के साथ उसका वक्फ बोर्ड है, क्योंकि इनकी लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी की, उसकी लड़की भी मुसलमानों के साथ, इनको भी वक्फ बोर्ड है। इसके बारे में मोदी जी को कुछ बिल लानी चाहिए थी। जिनके पास भी वक्फ बोर्ड है, आडवाणी के घर में भी वक्फ बोर्ड है और मुरली मनोहर जोशी के पास वक्फ बोर्ड है, फर्क कुछ नहीं है। राम जन्मभूमि उनके पास भी है, और क्या कहते हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भी दोनों के पास है। इसीलिए ये संशोधन लाने से हिंदुस्तान के हिंदू बरखावा नहीं आएंगे। हिंदुस्तान का हिंदू आज बहुत अक्लमंद है, का वो हरिजन है, हिंदू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये जिस तरह शत्रुघ्न सिन्हा, उसके पास भी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भी है। ये बड़े बड़े लोगों के पास ऐसे रुझान होते हैं और अपने घर का सजाव नहीं देखते हैं। ये कहते हैं हम इंसान है, ये सच है, इंसान है। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ, इससे मोहन भागवत जी आपको काफ़ी नुकसान देखना पड़ेगा। मुसलमान एक दानिश्वर है हिंदुस्तान में, ऐसा दानिश्वर है कि देखो, इसने जिन्होंने कोशिश की थी राम जन्मभूमि के, वहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद पहुँचाई दोनों घरों में। एक है लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरा है मुरली मनोहर जोशी, और तीसरा पहले ही पहुँचा था नेहरू के घर में, वक्फ बोर्ड भी और राम जन्मभूमि इंदिरा की शादी से। अब आप ये परेशानियाँ क्यों रखते हैं हिंदुओं में, ये लड़ाई तनासब क्या रखती है? ये गलत है, ये गलत है। फारूक अब्दुल्ला के पास भी धर्मर्थ है और मस्जिद भी है, उसकी लड़की का भी हाल देखो। इसीलिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो महान पुरुष होते हैं, इनके घर में पहले ही राम जन्मभूमि और वक्फ बोर्ड है। इस पर हमें नहीं सोचता। देखिए, जब आपका चुनाव हो जाएगा, जनरल इलेक्शन, ये मैं एक साफ कहूँगा, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो ज़बान हिंदी बिल्कुल बोलता है, हिंदू से ज़्यादा। मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं मुस्लिम एरिया का था, अटल बिहारी वाजपेयी का लड़का हूँ, लेकिन मुझे मुस्लिम ज़बान आती है, क्योंकि वहाँ रुझान ही ऐसा था। आया मैं जयपुर से, पहुँचा रखा भाई के पास, लेकिन वहाँ
ऐसी हालत थी, मैंने हिंदी मुझे आती नहीं। जब इलेक्शन हो जाएंगे, ज़बान एक है, इसी ज़बान से आप के वोट कम हो जाएंगे। पहली एक गलती है, मैं हिंदू और मुसलमान फ़र्क नहीं बैठते। जब हम चलते हैं, कई मुसलमान काम करते हैं कि वो हमें मालूम नहीं हिंदू है, हमें मालूम नहीं मुसलमान है, शिनाख्ती नहीं होती है। हिंदुस्तान में शिनाख्ती नहीं है। इसी शिनाख्ती न होने की वजह से जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उस वक्त इलेक्शन चुनाव के वक्त आपको यही मुसलमान गिराएंगे, यही जाएंगे। जिस तरह कर्नाटक में जब इलेक्शन, वहाँ उन्होंने कहा राम 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 राम, थे मुसलमान वो, और बहुत से हलकों में हार लिया बीजेपी ने। इसी तरह से ये जाएंगे तमाम हिंदुस्तान में, ज़बान एक है, यही फैलाव करेंगे और आपका चुनाव में बिल्कुल बदतरीन से बदतरीन हालत हो जाए। क्योंकि इनको सदमा लगा हम पर, जब से मोदी सरकार आई 15 साल में, तरीके से इनको मुझे जुर्म देखने पड़े, मजारिम देख, मतलब कानून ऐसे वो, ये गलत बात। आप देखिए, आप में हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हो। मैं दावा से कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, न बन जाएगा। ये उस वक्त सोचना था। पटेल, जिसको पटेल को तारीफ करता है मोदी जी, जिस नेहरू को हम तारीफ करी, उनको सोचना था। महात्मा गांधी ने, इसीलिए महात्मा गांधी बेवकूफ़ नहीं था। महात्मा गांधी एक दानिश्वर वर्ल्ड में है, और उसने कहा था जिनाह में, क्यों? इसीलिए कहा था कि अब, क्योंकि उनको कुर्सी का लालच था, बंटवारा करना था, और बंटवारे से देखो कितने हिंदू मर गए, कितने मुसलमान मर गए, और बंटवारे का जायज़ा क्या लिया। और अब ये कहते हैं हिंदुस्तान पर फ़ायदा क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान से? मुसलमान को वही सहूलियत है जो पाकिस्तान में भी है, जो हिंदुस्तान में भी। इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। मैं दावा से कहता हूँ, मैं यही नहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं को समझाता हूँ क्या फ़ायदा आया उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का। आप देखिए रावलपिंडी, मैंने पहले ही कहा, रावलपिंडी में ठीक तरह से, और हता कि हिंदुस्तान में राम जुलूस पर पाबंदी है। ऐसा हिंदुस्तान है, कैसा हिंदुस्तान नेहरू का है, राम जुलूस पर पाबंदी है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ हिंदू जुलूस नहीं निकाल सकता है, वहाँ उसको पाबंदी है। वहाँ वो मंदिर देख भी जा सकता है इस तरह, वहाँ इसी तरह। उन्होंने फिर ऐसा किया कि मज़हब तब्दील करने के लिए आके एक दूसरी शादियाँ की, कई मुसलमान बन गए। और यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं हुआ, ऐसा माहौल नहीं हुआ। यहाँ पायपुर्दा मुसलमान ताकत रखता है, मैं उसके लिए भी खुश हूँ। इसीलिए ऐसे कानून नाफिज़ुल अमल करने से कुछ नहीं होता है। आपको जनरल इलेक्शन में हार लेनी है। मैं वाजपेयी का लड़का दावा से कहता हूँ, नड को भी शिकस्त देना है। ऐसी हालत बनने वाली है। मुसलमान एक दानिश्वर है हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का। इस वक्त पाकिस्तान बेसुदा हालत है, इसीलिए इंतहा पसंदी नहीं है, और इसका फॉरेन मुल्कों से, विदेशी मुल्कों से कुछ समर्थन नहीं मिलता है। वरना आप देखना आगे क्या होता है। ये गलत बात करते हो। ऐसे जब से मोदी सरकार आई, आपने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बहुत से कानून बनाए, ये गलत है। ऐसे करने से आपकी पार्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। ये कांग्रेस कराता है, कांग्रेस का एजेंट है, जो आरएसएस, जिसके दिमाग से आप मशवरा लेते हैं, वो कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। ये ख्वाब है सोनिया गांधी का। अब वो राहुल गांधी कभी नहीं आएगा। ये जो लड़की है ये भी नहीं आएगी। ये जो कौन सी लड़की है, ये परिवारवाद नहीं आएगा। नए ही हालात हिंदुस्तान में। नीतीश कुमार अच्छा है, अगर नीतीश कुमार की, वो भी हिंदू मुसलमान सिख हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। ये मैं कहूँगा दावा से, मोहन भागवत जी, हिंदू मुसलमान सिख मत सोचो, अब नहीं है वो। हाँ, जब से हिंदुस्तान, उस वक्त आपको मौका था, अब मौका नहीं है। आपने मौका हाथ से धोया है। अब ये इसी तरह शेख महमूद अब्दुल्ला रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को कैसे दड़कावा देता था, वो कानून लाता था तरीके से, जिससे डोगरू और कश्मीरी पंडितों को अकल नहीं होती थी। ये क्या बना रहे हैं, सब थे
जैसे मुर्दे थे, और ऐसे कानून नाफिजुल अमल कराए जिससे कश्मीरी पंडित भी थबत, और ये जिस तरह आप देखिए डिस्ट्रिक्ट रजौरी, ये अनंतनाग के साथ ऐसे ऐसी तरीके से मुसलमानियत के शऊर को दिखाया। इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ, ये वक्फ बोर्ड या कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अब मुसलमान को समझ आ गया, जब से बीजेपी सरकार आई बहुत से संशोधन मुसलमानों के खिलाफ लाए, और इसका जवाब इंतहा पसंदी से नहीं देगा। इसका जवाब मैंने कहा ज़बान एक है, यो ज़बान एक है। हमें मालूम नहीं हिंदुस्तान में मुसलमान है ये हिंदू है, क्योंकि शिनाख्ती है नहीं। तिलक मैं ही लगाता हूँ, बाकी कम लगाते हैं। इसीलिए इस शिनाख्ती के बगैर वो हिंदू बन के आपको चुनाव में हराएगा और इतनी शिकस्त पाएगा और आपको सबक सिखाएगा कि मुसलमान हिंदुस्तान कैसा है। जय हिंद, जय भारत।